हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम दिल्ली से उज्जैन निकलते हैं दर्शन करने के लिए ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, यह है नर्मदा नदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई, इसलिए इसे शिव की पुत्री, आनंद देने वाली संस्कृत में नर्मदा कहा जाता है। इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं। आनंद ही आनंद। इस नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। भारत की एक पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है जो अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे यह शिव के पसीने से बनी है और इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह उत्तर और दक्षिण के भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजित रही है। जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर से मिलती है। इसके किनारे कई प्राचीन शहर और आदिवासी संस्कृति विकसित हुई है, जैसे कि यह सरदार सरोवर बांध परिस्थिति के कम। हम करेंगे स्नान। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी पश्चिम प्रवाहित नदियों में से एक है, जो पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियों से विपरीत दिशा में बहती है। वैज्ञानिक रूप से यह एक रिफ्ट वैली में बहती है। इनके 3 नाम हैं: रिवा, नर्मदा, निर्बुदा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मानधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। यहाँ का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ, इसीलिए उसे स्वयंभू कहा जाता है, जिसे किसी ने तराशा नहीं। यहाँ पे सुरक्षा नाव चलती रहती हैं, जिसके नहाने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और माना जाता है कि यहाँ रात में शिव पार्वती चौरस खेलने आते हैं। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ भक्त पाप मुक्ति और मोक्ष के लिए आते हैं। यह मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ मिलकर एक पवित्र स्थान बनता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ओम के आकार के द्वीप पे स्थित है, जो इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ दर्शन करने से पाप का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सावन मास में विशेष भीड़ होती है। मंदिर की बनावट उत्तरीय भारतीय शैली की ओर है। नदी के किनारे शांत वातावरण इसे खास बनाती है और बेहद सुंदर बनाती है। कहा जाता है रात्रि को विश्राम करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे आते हैं। करने जाएंगे। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए क्या मनमोहक दृश्य। ये दृश्य देख के मन एकदम तृप्त हो जाता है। लगता है कि यहाँ से कभी जाए नहीं ऐसी बनाने ना। और लगता है इधर ही बगल में एक रूम लेके और डेली आनंद लो इस चीज का। देखिए नज़ारा, देखिए आप ना, आपका मन मोह ले तो फिर कहना। देखिए ये ज्योतिर्लिंग का, ये देखिए दर्शन है। यहाँ पे लाइव चलता रहता है, ये देखिए यहाँ पे चलता है। अभी हम आपको लाइव यहीं दिखा सकते हैं। हम अंदर जाके हम खुद देखेंगे, जो इतना मेहनत हमने किया है वो इसलिए किया है। और इतना जल्दी कैसे आपको दिखा दें? हाँ, ये हम आपको दिखा नहीं सकते, आपको आना पड़ेगा। ये देखिए हमारे सीनियर सिटीजन सब हैं, ये देखिए इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे दर्शन कराने में। और ये वीडियोग्राफर, ये है वीडियोग्राफर, कैमरामैन शर्मा के साथ और राजेश आज तक। चलिए आगे तक हैं, अब आगे चल के दिखाएंगे आपको। यहाँ से बंद कर दीजिए। ये देखिए पानी का लेवल कहाँ तक जाता है इसमें। वो बैराज जब खुलता है तो ये पूरा डूब जाता है। ये देखिए वाटर लेवल कहाँ तक बढ़ जाता है। पानी ये जो पूरा यहाँ तक जब बढ़ जाता है तो पूरी तरीके से डूब जाता है सब चीज़। ये बैराज है। एक हम भी बना देते हैं ऐसा घर। ये हमने प्रसाद लिया है, हम आगे चलेंगे। यहाँ से मंदिर 200 मीटर दूर है और ये यहाँ से ये देखिए नज़ारा।
यहाँ आके तो इतना मन खुश हो रहा है, इतना अंदर से मन मतलब प्रसन्न हो रहा है कि क्या बताएं। दुनियादारी में आदमी फंस के कुछ नहीं कर पाता है। दर्शन वगैरह करने चाहिए आदमी को, घूमने चाहिए, फिरना चाहिए। और घूमने फिरने के लिए सबसे बढ़िया जगह है कि तीर्थ स्थल पे जाओ और वहाँ मत्था टेको और दर्शन करो, और एकदम जो सुकून मिलता है वो कहने लायक नहीं होता, और बस अंदर अंदर फील करता है आदमी। लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो संडे पड़ रहा था। आप लोग जो है उस हिसाब से डे प्लान करके आना। हमें तो बहुत भीड़ मिली, बहुत ज़्यादा भीड़। ये 4-5 मंजिल तक इसी तरीके से आप जो देख रहे हो उसी तरीके से भीड़ मिलती है। बट यहाँ का व्यू अच्छा होता है तो थोड़ा सा मन को तसल्ली मिलती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम व्यू देखते देखते गए। यहाँ पे तो कई जगह लड़ाई झगड़े भी हुए, लोगों को हो रहे थे, हमने देखा। इरिटेट हो जाते हैं वो भीड़ में लगे लगे। भीड़ में लगे लगे लोग इरिटेट हो जाते हैं, क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन धर्म स्थल पे लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। क्या मानसिकता हो जाती है कि लोग यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े करने आए। यहाँ मन की शांति के लिए लोग आते हैं और जो है एक दूसरे को टेंशन दे देते हैं, लड़ लेते हैं। लेकिन जो है भीड़ भड़ा के इलाके में लेडीज और बच्चों नहीं आना चाहिए। सैटरडे संडे सबका छुट्टी होता है तो सोचते हैं कि जी दर्शन कराएं, लेकिन सैटरडे संडे भीड़ होने के कारण क्या होता है, ये 6-7 फ्लोर शायद ये है, करीब 7 फ्लोर तो होगा ही होगा। उसके बाद जो है एकदम टॉप पे है, एकदम ऊपर में मंदिर है, एकदम सबसे ऊपर। तो अगर आप बीच में ये जो झूला है वहां से कर आ गए आप, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे से चढ़ते हो तो फिर तो सही रास्ता पकड़ में आता है, नहीं तो जो है फिर उल्टा जाना पड़ेगा आपको। बीच में से रास्ता जो है बंद कर रखा है। कभी आप सैटरडे संडे को अगर आपका जाना होता है, जिस बीच में सैटरडे संडे पड़ता है, तो लाइन में लगने से पहले आप पानी की बोतल वगैरह अपने साथ लेना, क्योंकि एक बार आप लाइन में लग गए तो पानी की जो सेवा वगैरह होती है वो बहुत कम होती है। ये देखिए ये मंदिर का जो है, जैसे ही ऊपर आप पहुंच जाओगे तो मंदिर की इस तरीके से ऊपर आने जाने की व्यवस्था जो बनी हुई है वो बिल्कुल सही बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये दर्शन ही बहुत ही सौभाग्य से होता है, और हमारी तो हो नहीं पाई थी, लेकिन जो हमारे किसी तो जानकार की उससे वीडियो मिला था तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए यही एक एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग ऊपर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग और एक इसके बाद हम दर्शन करेंगे आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो ठीक यहाँ से झूला पार होते ही वो है। ये देखिए ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत भाग्य से इनका दर्शन होता है, और बहुत ही लंबा लाइन में खड़े रहने के बाद आपको दर्शन होएगा। अब हम निकलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। तो बीच में ये झूला आता है। इस झूले में जो है कोई भी पिलर नहीं है, तार से है। ये झूलता है तो मजा सा आता है ऊपर चढ़ के कि हाँ ऐसे मूवमेंट करता है। ये यहाँ से भी व्यू देखने लायक है, बहुत ही अच्छा व्यू होता है यहाँ का। तो हम इसमें एंजॉय करते हुए जाते हैं, फोटोग्राफी वीडियो वगैरह बनाते जाते हैं। नर्मदा नदी का पूरा अच्छे से दर्शन होता है, ओमकारेश्वर का स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से दर्शन होता है। हमें बहुत ही दुखी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ओमकारेश्वर का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। इसीलिए हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। भूल है जो होता है कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है। शायद बाबा हमको दोबारा बुलाना चाहते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम जो है दोबारा आएंगे ओमकारेश्वर जब हमारे बाबा का दर्शन अच्छे से हो। देखिए कुछ मार्केट वगैरह है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सामान मिलते हैं, शिवलिंग वगैरह मिलते हैं। जो आपको चाहिए वो स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह ले सकते हो। यहाँ रुद्राक्ष भी वगैरह मिलते हैं, जो असली रुद्राक्ष होते हैं। फल के उसमें आते हैं, आप देख के ले सकते हो। 1 मुखी 2 मुखी, पूरी मार्केट बहुत अच्छे से बनी होती है, आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो इसमें। अब जाते हैं हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करोगे और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करोगे तो एक ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का फल मिलता है। यहाँ से कुछ ही दूर जैसे ही आप ब्रिज पार करोगे तो उसके बाद जो है आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता मिलेगा। अब वहीं पे जो है प्राचीन काल का जो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। हम ये ओमकारेश्वर मंदिर को यहाँ से बाय बाय करते हैं। हमेशा ये छवि हमेशा मन में बसा रहेगा, हमें मन में दृश्य दिखता रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। ये देखिए यहाँ से जो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता है, इधर की तरफ जाता है ममलेश्वर मंदिर रास्ता जाने का। अब यहाँ से हम इधर चलेंगे।
हम आए हैं ममलेश्वर मंदिर। ये देखिए प्राचीन काल का मंदिर है, इसमें भी बढ़िया दवा की भीड़ है। चलिए चलिए हर हर महादेव। दोस्तों मैं आपको अब दर्शन कराने वाला हूँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का, और इधर भी दवा की भीड़ होती है। आप दर्शन कीजिए, ये देखिए कुछ ही क्षण में दर्शन होंगे। ये देखिए ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे जो बाहर मिलते हैं फूल फल बेल पत्तर आप ले सकते हैं, यहाँ चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम ये दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं उज्जैन। उज्जैन में हम कई सारे मंदिर घूमेंगे। पहले हम महाकाल का दर्शन कराएंगे। महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद दर्शन करेंगे काल भैरव जो महाकाल के सेनापति हैं। हम कई सारे मंदिर घूमेंगे जो शिप्रा नदी के किनारे किनारे में हैं। पार्ट 3 में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना ख्याल रखना।